पाम संडे की बधाइयाँ। शालोम। पवित्र बाइबल से आज के दिन के लिए हम मत्ती उसका 21 अध्याय 1 से 11 आयत तक अध्ययन करेंगे, जो आप लोग मरकुस उसका 11 अध्याय 1 से 11 तक, लूका 19 का 28 से 40 तक और यूहन्ना 12 अध्याय 12 से 19 तक देख सकते हैं। अभी के लिए मत्ती 21 1 से 11 तक पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम से प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। ये परमेश्वर का वचन है। तो इस अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करता है और विजय प्रवेश करने के समय यीशु ने अपने 2 चेलों को भेजता है एक गांव में जाकर गधी और उसके बच्चे को लेकर आने के लिए। तो इसलिए इस घटना के लिए मैं आप लोगों के बीच में एक शीर्षक रखी हूँ, वो है यरूशलेम में विजय प्रवेश, यीशु की मसीहत का सार्वजनिक घोषणा। यरूशलेम में विजय प्रवेश, यीशु की मसीहत का सार्वजनिक घोषणा। तो यहाँ पर जैसे ही यीशु अपने चेलों को भेजता है और गधी और उसकी बच्चा जो बंधा हुआ था और उसको लेके आने के लिए, और इसका यीशु के चेले वो काम कर लेते हैं जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही किए। और जब यदि कोई पूछे कि क्यों इसे लेके जाते हैं, तब कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। उस दिन यीशु को यरूशलेम में विजय प्रवेश करने के लिए एक गधी के बच्चा या एक लादू के बच्चा का जरूरत था। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह को एक मनुष्य का, आप लोगों का जरूरत है। प्रभु आप लोगों का वो प्रयोजन करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमेशा ऐसे चीज़ों में ऐसे विषयों को वो चुनता था, जिस प्रकार से कोई भी जिसमें बैठा ना हो, जो कोई भी उसमें अपना अधिकार नहीं जताया हो या फिर कोई भी उसको नियंत्रण ना किया हो। जिस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म हम देखते हैं, एक कुंवारी मरियम का कोख से यीशु मसीह का जन्म हुआ, जहाँ जिस कोख पहली बार यीशु के लिए वो खुला था। उसी प्रकार से गधे का बच्चा को यीशु मसीह यहाँ पर इस्तेमाल करता है। वैसे ही एक कब्र जिसमें कोई भी किसी को कभी भी यूज़ नहीं किया गया था, और उस कब्र को यीशु मसीह का शरीर को रखने के लिए वो कब्र का इस्तेमाल किया गया। मेरे प्रियो, आज ये एक सभी यंगस्टर्स के लिए, सभी जवान लोगों के लिए ये एक वचन है कि परमेश्वर
ऐसे लोगों का जरूरत करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों का प्रयोजन करता है जो किसी भी चीजों में नियंत्रित नहीं है, जो जिसमें परमेश्वर अपना नियंत्रण को रखना चाहता है। पहली बार वो चाहता है कि पहला प्रेम यीशु का हो। यीशु चाहता है कि उनके लिए पहला प्रेम हो। और इस यहाँ पर हम देखते हैं कि ये का जो लिखा हुआ है 4 आयत में, भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था जिस वचन उसका पूर्ति के लिए ये हुआ था। ये वचन आप लोग देख सकते हैं जकरिया उसका 9 अध्याय 9 आयत में। वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भविष्यद्वक्ता जकरिया जो है वो भविष्यवाणी करते हैं। वहां लिखा हुआ है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो घटना हुआ वो भविष्यवाणी का पूर्ति के लिए, भविष्यवाणी ताकि पूरा हो जाए, इसलिए ये घटना हुआ था। यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो भविष्यवाणी का पूरा होने के लिए हुआ है मेरे प्रियो। और यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या है, यरूशलेम में विजय प्रवेश करता है और वो भविष्यवाणी का पूरा होने के लिए हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो इस यरूशलेम में प्रवेश करेगा। लिखा हुआ है कि वो एक गधी और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात हम देखते हैं जब राजा वो विजेता हो जाते थे युद्ध में, और उस समय में वो घोड़ा पर सवार होके जाते थे। लेकिन जब राजा गधी पर सवार होके जाते थे तब वो एक शांति का वार्ता को लेकर वो जाते थे। तो यहाँ पर एक शांति का घोषणा करने के लिए यीशु मसीह गधे के बच्चे को चुनता है, औलाद के बच्चे को वो चुनता है। और वो किस प्रकार से वो जाता है कि एक राजा के समान जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक राजा की तरह वो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी। किस प्रकार से राजा आएगा? वो धर्मी होके आएगा। मेरे प्रियो, यीशु एक ऐसे राजा है जो कि धार्मिकता का राजा है, जो धर्मी का राजा है। वो कोई भी अधर्म का बात उनमें नहीं है, कोई भी अन्याय उनमें नहीं है। वो धर्मी है और वो हर एक राजाओं से अलग है। और लिखा हुआ है वो उद्धार पाया हुआ है। वह इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वो साल्वेशन इज ही, अर्थात उद्धार को वो खुद उद्धार है। और उद्धार इसलिए वो लोगों को उद्धार कर सकता है, इसलिए वो यरूशलेम में विजय प्रवेश करना चाहता है ताकि लोगों का वो उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो खुद उद्धार करता है। और फिर तीसरा हम देखते हैं वो दीन है। और यीशु मसीह गधे की बच्चे पर बैठ के वो एक दीनता को, नम्रता को वो प्रकट करते हैं। और वो शांति का एक राजा है, जिस प्रकार से यशायाह कहता है कि वो शांति का राजकुमार है। और यीशु मसीह इस प्रकार का एक संसार से बहुत अलग प्रकार का एक राजा वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, और वो यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा है। और इसमें प्रवेश करने के समय में हम देखते हैं बहुत सारा लोगों का क्या है, प्रतिक्रिया हम देखते हैं, रिएक्शंस देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत उत्तेजित हो गए थे, जोश से भर गए थे, और वो क्या करते हैं, कपड़ों को रास्ते में डाल देते हैं, और फिर खजूर का डालियों को काट के वो डाल देते हैं। क्या ही धन्य वो लाडू का बच्चा कि वो उस दिन कपड़े के ऊपर वो चलता है, कपड़े के ऊपर वो जाता है, खजूर की डालियों के ऊपर वो जाता है। क्यों उसका इतना
वो प्रेशियस हो गया, उसका मूल्य बढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उस पर बैठा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उस पर बैठा हुआ था और जिसके वजह से वो लादू का बच्चा का क्या है, मूल्य बढ़ गया और फिर वो उसमें चलने लगा। और इस प्रकार का एक राजा को वो लेकर विजय प्रवेश करते हैं। कपड़े बिछाने का जो लिखा हुआ है, कपड़े वो आदर और सम्मान को दिखाता है, और खजूर की डालियां विजय और सफलता को दिखाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 9 आयत में आप लोग देखोगे कि बहुत सारे अनगिनत लोग क्या है, वो लोग खजूर की डालियों को लेके वो सिंहासन के सामने वो जाते हैं, श्वेत वस्त्र पहनकर वो सिंहासन के सामने और यीशु मसीह के सामने वो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है वो भविष्य में होने वाला है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि उद्धार को पाए हुए, विजय प्राप्त किए हुए, सफलता पाए हुए वो यीशु मसीह के सामने उनके सिंहासन में विराजमान होते हैं। तो ये खजूर का डालिया विजय और सफलता का प्रतीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग केवल बिछाते नहीं हैं, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह का घोषणा करते हैं। लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से कहते हैं, दाऊद के संतान को होसन्ना, दाऊद के संतान को होसन्ना। उसमें हम देखते हैं होसन्ना शब्द का अर्थ ये होता है सेव अस नाउ, हमें अभी बचा। अर्थात हम देखते हैं उन दिनों में रोमी साम्राज्य चल रहा था, सरकार चल रहा था, और यहूदी लोग वो चाहते थे कि एक मसीहा आए और उनको रोमी साम्राज्य से छुड़ा ले। और ये मसीहा जो दाऊद के संतान है, ये वचन, ये भविष्यवाणी वो परमेश्वर दिया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय 12 आयत और 16 आयत कि दाऊद के घराने से राजा उत्पन्न होने के बारे में भविष्यवाणी लिखा गया है, जिसके राज्य सदा अटल रहेगा, सदा स्थिर रहने के बारे में लिखा गया है। अर्थात यही राजा, यही दाऊद की संतान ही मसीहा कहलाएगा। इसीलिए लोगों को ये एक आशा था, एक अपेक्षा था कि यही मसीहा है और जो हमें उद्धार कर सकता है। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, होसन्ना दाऊद की संतान, और धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आते हैं, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आते हैं करके कहा जाता है। अर्थात वो यीशु मसीह का प्रभुत्व को, यीशु मसीह का आधिपत्य को वो स्वीकारने के लिए तैयार है। और इस भीड़ ने यीशु मसीह का जयकार करते हैं, इस भीड़ यीशु मसीह का धन्य है इस प्रकार से कहते हैं। और फिर कहा जाता है आकाश में होसन्ना। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह का किस प्रकार से महिमा करते हैं। वो समझ जाते हैं कि यीशु दाऊद की संतान है और वो मसीहा है, वो प्रभु है, उनका प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। और यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 13 आयत में यदि आप देखोगे, वो चिल्ला चिल्ला कर ये भी कहते हैं, धन्य इस्राएल का राजा। मेरे प्रियो, ये बहुत एक ऐसे बात है कि लोग जोश में भर गए हैं। हम नहीं जानते कितने भीड़ वहां पर खड़े हुए थे, कितने भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिए थे उस दिन, और ये चिल्ला रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं कि वो दाऊद के संतान है, वो मसीहा है। मेरे प्रियो, एक बात है कि भीड़ के साथ यीशु के लिए जोश दिखाना, पर व्यक्तिगत रीति से यीशु के प्रति समर्पित होना और ही एक बात है। भीड़ के साथ कोई भी यीशु मसीह का स्तुति और आराधना कर सकता है। भीड़ के साथ आराधना करना, भीड़ के साथ प्रार्थना करना इजी होता है,
लेकिन व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह में समर्पित होना उतना ही कठिन होता है। व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करना, व्यक्तिगत रीति से वचन पढ़ना, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का आराधना करना उतना ही कठिन है। लेकिन यीशु मसीह चाहता है, ये जानते थे यीशु मसीह, जो भीड़ आज जोश में भर चुका है, यीशु मसीह का जय जयकार करता है, वही भीड़ उसी सप्ताह में ही वही भीड़ यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाव करके चिल्लाएगा। और फिर अब उनके लिए क्या है, एक हथियार को चुनेंगे कि हथियार को स्वतंत्र करने के लिए चुनेंगे, लेकिन जो उद्धार करता है और उन्हीं को वो क्रूस पे लटका देंगे। मेरे प्रियो, हम भी जानते हैं अगर कहीं भीड़ इकट्ठा होता है, कुछ लोग ऐसे ही उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं, कुछ नहीं पता है उनको क्यों वो शामिल है, लेकिन वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हमें, हाँ, भीड़ के साथ हम रहे, लेकिन हम व्यक्तिगत रीति से भी समर्पित यीशु मसीह में समर्पित हो जाए। और फिर नेगेटिव रिएक्शन भी हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या करते हैं, क्या पूछते हैं कि ये कौन है ना, ये लोगों ने कहते हैं कि ये गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यीशु कई बार क्या है, यरूशलेम में गए थे। यदि हम देखें यीशु मसीह के बारे में, वो अपने सेवकाई में कम से कम 4 बार वहां पर गए होंगे फसह के पर्व को मनाने के लिए। फसह का पर्व के समय में 4 बार गए होंगे, क्योंकि यीशु मसीह का सेवकाई 3.5 साल का था और फसह का पर्व वो 4 बार वो मनाए थे कम से कम सेवकाई के दौरान। इतने बार वो गए, फिर भी लोग उनको समझे नहीं, पहचाने। बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, उनका जो ख्याति है चारों तरफ फैल गया था, फिर भी लोगों ने उनको नहीं पहचाने और पूछने लगे ये कौन है। और लोगों ने उनको क्या कहता है, ये गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता है। और वो कहते हैं गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता, क्योंकि लोगों को कभी भी ये आशा नहीं थी कि नाजरत से कुछ अच्छा बात हो सकता है और नाजरत से कुछ गुड भलाई हो सकता है, भला निकल सकता है, ये बात उनको हजम नहीं होता है। और जिसके वजह से वो लोग कहते हैं ये यहूदा का राजा नहीं है, लेकिन गलील का नासरत का राजा है। और जिसकी वजह से वो लोग क्या है, यीशु मसीह को एक क्या है, भविष्यवक्ता के रूप में वहां पर कहते हैं। और फिर हम देखते हैं एक नेगेटिव रिएक्शन होता है कि वो है लूका उसका 19 अध्याय 40 आयत में आप लोग देखोगे, वहां पर लिखा है कि जैसे ही क्या है, फरीसी लोग यीशु मसीह को कहते हैं हे गुरु अपने चेलों को डांट, और यीशु मसीह उनसे उत्तर देता है मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो यीशु मसीह उस समय में कहता है कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान हमेशा यीशु मसीह कोशिश किया है कि लोगों ने उनका मसीहत के बारे में दूसरों को ना बताए। जब वो चंगा करते थे, जब वो दुष्टात्माओं को निकालते थे, उनको वो मना करते थे लोगों को बताने के लिए कि वो मसीहा है। जब पतरस ने भी यीशु मसीह को क्या है वो बताए थे यीशु मसीह के बारे में कि वो यीशु मसीह पूछे थे मैं कौन हूँ, तो पतरस कहा था कि आप क्या है, आप ही है जो मसीहा है, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यीशु मसीह हमेशा लोगों को क्या किया था कि लोगों को मना किया था उनका मसीहत के बारे में बताने के लिए। लेकिन इस वक्त जब यीशु मसीह विजय प्रवेश करता है यरूशलेम में, उस वक्त यीशु मसीह लोगों को कहता है, लोगों को अनुमति देता है, लोगों को स्वतंत्र करता है कि लोग उनका जय जयकार करें, लोग उनका स्तुति और प्रशंसा करें कि यीशु मसीहा है, वो दाऊद के संतान है, वो इस्राएल का राजा है। और सार्वजनिक रूप से ये लोग घोषणा करें ये बात को, और इसीलिए यीशु मसीह उनको स्वतंत्र करता है। तो इसलिए वो कहता है यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो सारे हमारे पूरे स्तुति प्रशंसा आराधना पाने का योग्य है।
और इसलिए हम सभी को उनका आराधना करने का जरूरत है। और ये केवल मनुष्यों से वो आराधना प्राप्त करते हैं वो नहीं, लेकिन पूरा सृष्टि भी उस सृष्टिकर्ता का आराधना करता है। आप लोग यदि हम देखेंगे भजन संहिता उसका 148 उसका 7 से 13 आयत तक, भजन संहिता 148 उसका 7 से 13 आयत तक। यहाँ पर आप लोग देखोगे कैसे पृथ्वी के हर चीज क्या है, परमेश्वर का आराधना करता है। यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओले, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हकीमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। पूरे सृष्टि उस सृष्टिकर्ता की पूजा करने का आवश्यक है। भजन संहिता उसका 96 उसका 11 और 12 आयत में भी आप देख सकते हैं। भजन संहिता 96 उसका 11 और 12, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। मेरे प्रियो, पृथ्वी और पृथ्वी के सारे वस्तु, सारे सृष्टि उस सृष्टिकर्ता का पूजा करता है। हम सृष्टि को पूजा ना करें, लेकिन उस बनाने वाला का, उस सृष्टिकर्ता का हम पूजा करने का जरूरत है। और जिसके वजह से यीशु मसीह कहता है, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर निर्जीव है, वो बात नहीं कर सकता है, उसका आवाज नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के आवाज से और वो भी बात कर सकता है। यदि हम चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। पूरे सृष्टि परमेश्वर का महिमा करता है। मेरे प्रियो, तो आज हमारे लिए एक चैलेंज है, चुनौती है कि हम क्या परमेश्वर का पूजा करते हैं या फिर सृष्टि का पूजा करते हैं। क्या हम उस महान राजा का, जो महान है, जो इज़राइल का राजा है, जो आने वाला राजा है, जो शांति का राजा है, जो संसार के राजाओं से भिन्न है, क्या हम उनका आराधना करेंगे? क्या हम उनका आज हमारे जीवन में प्रवेश करवाएंगे? क्या उस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था, आज यीशु मसीह चाहता है हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए, हमारे परिवार में विजय प्रवेश करने के लिए, हमारे समाज में विजय प्रवेश करने के लिए, हमारे कलीसिया में विजय प्रवेश करने के लिए। यदि वो हमारे जीवन में प्रवेश करेगा तो हमारे जीवन विजय में भर जाएगा। आज तक यदि आप फेलियर्स को प्राप्त किए हैं, विफलता को प्राप्त किए हैं, मेरे प्रियो, आज ऐसे एक मौका है आपके लिए कि आप उस यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए अनुमति दें, ताकि वो आपके जीवन में विजय ही विजय प्रदान कर सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपका विजय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप शांति का राजकुमार है, आप हमारे जीवन में उस शांति को प्रदान करें। आज जगत में बहुत सारे लोग शांति को प्राप्त करने के लिए कई चीज़ें करते हैं, लेकिन प्यारे प्रभु, वो सब न टेम्पररी है, लेकिन आपका शांति स्वर्गीय शांति है और वो परमानेंट है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका शांति हमारे जीवन में
राज्य करने पाए प्यारे प्रभु। और हम सभी को आप अनुग्रह कर, उस हमारे जीवन में आप विजय प्रवेश कर, ताकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में आप विजय प्रवेश कर सकते हैं, हमारे जीवन में विजय को ला सकते हैं। वैसे हम सभी को आप सहायता और मदद कर, यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, आमीन।